ओके, इंस्टाग्राम। यस, सो सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाने वालों की संख्या कौन से देश में है? यस, भारत जो है पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, और बहुत ही ऐसे इतना लीडिंग ले लिया है कि कोई आसपास है ही नहीं। इतना लीड लेके आगे बढ़ चुका है, रेस में इतना आगे निकल चुका है, कभी कोई इसका पीछा भी करने की सोच भी नहीं रहा है, कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि भारत देश के जो युवा हैं बहुत बुद्धिमान है, वो किसी को आगे बढ़ने देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं। अभी कितने आपको पता है स्मार्टफोन यूजर्स, स्मार्टफोन जो है लगभग सबके पास है। 85% ऐसे बच्चे हैं जिनका एज 18 से कम है, उनके पास भी स्मार्टफोन है, या फिर वो लोग भी स्मार्टफोन के टच में है। पहले जब बच्चा रोता था घर में, छोटा बच्चा, तो माँ जो है या दादी उसको लोरी सुनाया करती थी, कहानी सुनाया करते थे, और आजकल उसको कोई भी शॉर्ट्स, हाँ, वीडियो दिखा दो कॉमेडी बच्चे के हाथ में, तो बच्चा उसको देखते देखते, और बच्चा इतना तेज होता है, छोटा बच्चा, उसको पता होता है कि कहाँ से वो वीडियो खुलेगा, किधर करने से उसका लॉक खुलेगा, फिर उसके बाद कहाँ जाने से उसका, तो लड़कियां पसंद नहीं किया कौन है। ओके, सो पहले का जमाना था, अभी मतलब आजकल जो जन्म ले रहे हैं बच्चे, वो सब किसके साथ जन्म ले रहे हैं? फोन के साथ है, मीडिया है ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के साथ जन्म ले रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज ये है कि इंस्टाग्राम जितना फायदा नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा यूज करने वालों की संख्या कौन सा एज है, कौन से एज के लोग सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं? टीनेजर्स। जो समय हमें अपने जीवन को सेप अप करने का समय होता है, जिस समय हमें अपना भविष्य तैयार करने का समय होता है, उस समय को आज के जो यूथ है किसमें लगा दे? यूथ नहीं, टीनेजर्स किसमें जाया कर रहे हैं? व्यर्थ की चीजों में गंवा दे रहा है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी को अगर मटकी बनाना है, मटका बनाना है, और कुम्हार ने उसे पानी डाला है, गीला करके रखा है, और गीला करके छोड़ देगा। अगर ईंट बनाना है या मटका बनाना है, और मटके या ईंट के साँचे में नहीं डालेगा, वैसा नहीं सेप, तो क्या होगा? वो मिट्टी सूख जाएगा। ऐसा शेप लेगा जो कोई यूज का, और उसका पूरा जिंदगी मिट्टी का कोई यूज होगा, उसके बाद पड़ा रहेगा। वैसे ही तो जो समय हमें अपना भविष्य तैयार करने का होता है, मुख्य रूप से है ना, सोचने का होता है कि अभी आगे प्रिपरेशन चलता रहता है, उसी प्रिपरेशन के पीरियड में ये ऐसा भयानक चीज वस्तु हमारे हाथ में लग गया है, क्या? अलादीन का चिराग, जो चाहो वो सब दिखेगा, हाथ में लग गया, और उसके कारण क्या करता है वो? तो डिस्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है ना। मोस्टली क्या होता है, शॉर्ट्स देखने के कारण जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वह है हमारे कंसंट्रेशन और फोकस के ऊपर। जो फोकस और कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा घट जाता है, बहुत नीचे स्तर पे चला जाता है। जिसने इसकी आदी हो गया, जिसको इसका लत लग गया है ना स्क्रॉल करने का, उसका कंसंट्रेशन लेवल और फोकस बहुत निम्न स्तर पे चला जाता, बहुत धीरे नीचे चला जाएगा, चला जाता है। आप खुद अनुभव कर सकते हैं, जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपने तीसरा, हाँ, अभी आपने पहला स्क्रॉल किया, दूसरा स्क्रॉल किया, तीसरा स्क्रॉल किया, पहला आपने क्या स्क्रॉल किया तो आप भूल जाते हैं, करेक्ट ना? याद रहता है? नहीं रहता।
कई बार तो अभी स्क्रॉल किया, उसके बाद अगला आया, पिछला क्या आया था वही हमको याद नहीं होता। सो ये प्रभाव किसका है? हाँ? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जो है कुछ ज्यादा ही, और सबसे बड़ा चीज है उसकी पॉपुलैरिटी आज इतना अधिक बढ़ गया है ना, इतना अधिक बढ़ गया है कि उसके बिना रहा भी नहीं जा सकता है, तो क्या करें? तो इसलिए अपने आप को ट्रेंड करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, स्पेशली तब जब हम भक्ति के मार्ग में भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये भक्ति के लिए तो बहुत बड़ी क्या है? बाधा है। भगवत गीता के 16वें चैप्टर में भगवान कृष्ण जो है बताते हैं, क्या बताते हैं कि जब हमें अपने बारे में, अपना बेनिफिशियल किस चीज में हमें बेनिफिट होगा, किस चीज में हमें बेनिफिट नहीं होता, ये नहीं पता होता है, तब हम जो है प्रगति करने का, एडवांस करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। बोलते हैं डिमोनिया क्वालिटीज को बताते हुए, आसुरिक प्रवृत्ति को बताते हुए भगवान बोलते हैं फॉलोइंग सच, हाँ वो सबको बताते हुए कहते हैं इस तरह के लोग अपने में खोए रहते हैं, दे लॉस्ट ऑन देमसेल्फ, अपने में खोए रहते हैं, हु हैव नो इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि नहीं, बुद्धि समाप्त हो जाता है, अपने में खोए हुए हैं। जो स्वयं में खोया हुआ है उसके पास तो कोई डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं, स्वयं में खोए उनकी बुद्धि जो है नहीं है, और ऐसी चीजों में अपने आप को इंगेज करते हैं जो क्या है उनके लिए कोई भी फायदे का कार्य नहीं, फायदे का सौदा, अनबेनिफिशियल, कोई बेनिफिट उनसे नहीं मिलता। ऐसी चीजों में अपने आप को इंगेज करके रखते हैं, लगा के रखते हैं। और सबसे बड़ा चीज, कई बार वो इतना हॉरिबल हो जाता है, इतना भयंकर हो जाता है कि वो स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। स्वयं को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही साथ वह कार्य जो है समाज को भी और पूरे विश्व के लिए भी, देश के लिए भी क्या होता है? बड़ा ही हानिकारक होता है। ऐसा भगवान कृष्ण बताते हैं। क्षमाय जगतो हिता, मतलब जगत के लिए अहित करता है, संसार के लिए क्या होता है? वो अहित करता है। कैसे लोग? ऐसे लोग जो इस तरह का जो स्वभाव है, इस स्वभाव को अपने आप में क्या कर रहे हैं? कल्टीवेट कर रहे हैं, जिनको नहीं पता कि व्हाट इज बेनिफिशियल, अपने लिए सही क्या है, तो वो अपनी बुद्धि खो बैठे हैं, बुद्धि खो बैठते हैं और अपने आप में ही खोए हुए, ऐसी दुनिया में खोए हुए हैं। कैसे दुनिया में? रियल वर्ल्ड में, जो रियलिटी नहीं है। जो भी हम देखते हैं क्या वो रियल है? उसमें नहीं, एवरीथिंग इज जस्ट शूट, है ना, हर चीज को शूट किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, बनाया गया है। जब आप देखना कोई फोटो भी खींचता है तो कैसा फोटो खींचने से पहले कहता है कि क्या बताना, क्लिक करने से पहले क्यों? स्माइल करना पड़ेगा, करेक्ट ना? तो स्माइल, हाँ आपने देखा होगा लोग फोटो खिंचाते हैं कैसे, हाँ स्माइल करके खिंचाते हैं, अलग अलग पोज देकर खिंचाते हैं। सो अनबेनिफिशियल। सो भगवान कृष्ण इस चीज को जो है बताते हैं। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण जो है, इस स्वभाव को जब व्यक्ति आना शुरू होता है ना, इस तरह का स्वभाव होता है, तो उसका मन हर समय किस में लगा रहता है? काम की चीजों में, काम के प्रभाव में रहता है। भगवान बोलते काम आश्रिता, किसका आश्रय ले लेता है? काम का, लस्ट के आश्रय में रहता है, लस्ट के अकॉर्डिंगली काम करता है। और लस्ट के साथ साथ क्या? दंभ मान मदान्वितः, दंभ मान यानी कि वह देखता है कि अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए और अनेक दूसरी दूसरी चीजों में फिर अहंकार बढ़ते जाता है। ऐसे कार्यों में जब लगता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे और बढ़ते जाता है। काम में तो लगा ही रहता है, अहंकार बढ़ जाता है। और ये कैसा रहता है? दुष्परिणाम ऐसा रहता है जो बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। जैसे कहीं पर आग लग जाए, जंगल में अगर आग लगाओ और कोई सोचे कि अपने आप ये आग घट जाएगा, तो ये संभव नहीं है। अगर जंगल में कहीं आग लग गया चिंगारी से और कोई बोले थोड़ा सा ही तो आग है, इसमें क्या है, अगर ऐसा कह के छोड़ दिया तो क्या होगा? देखते ही देखते वो आग पूरे जंगल में
फैल जाए। तो उसी तरह से यह जो ये जो प्रवृत्ति है प्रवृत्ति वैसा ही है कि दुष्पुरम ये रुकता नहीं है, क्या होता है, बढ़ते ही रहता है। और फॉल्स प्रेस्टीज यानी कि झूठा गर्वित महसूस करता है, झूठ अपने आप को हमेशा इस तरह से जो नहीं है वैसा वो पूरी दुनिया को, समाज को प्रेजेंट करता है। तो आज देखो जो सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया में व्यक्ति अपने आप को कैसा प्रेजेंट करता है, जो ऐसा नहीं है, जैसा नहीं है वैसे ही वो अपने आप को दिखाता है ना। और ये प्रवृत्ति कारण क्या है, वो हमेशा मोहित रहता है। इन चीजों से क्या हो गया रहता है, पूरी तरीके से उसका मन मोहित रहता है, उसका मन मोहित रहता है, वो खोया रहता है उसी में ही, उससे बाहर ही नहीं आ पाता उस वर्ल्ड से। उसका है तो यहाँ पर, लेकिन मन कहाँ रहता है, वहां रहता है। पूरी तरीके से वो शरीर बस बाहर है, लेकिन मन विचार पूरा उसी तरह उसमें खोया हुआ है। तो जब इस तरह से वो रहेगा तो उसका भक्ति में प्रगति करना तो बड़ा ही क्या हो जाएगा, मुश्किल। और इसीलिए जो आज के समय में जो युवा है, जो यूथ है, उनको भक्ति का जो तत्व है, भक्ति, ये जल्दी से समझ में नहीं आता है, नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि तो कहाँ लग गई है, किसमें लगा हुआ है, किसी और कार्य में। तो उसके कारण उनको भक्ति का बारे में अगर सुनते भी हैं तो उसमें कार्य नहीं कर पाते हैं। कैसे कार्य में लगते हैं लोग, दे आर ऑलवेज एंगेज्ड इन अनक्लीन वर्क। ऐसे कार्यों में रहते हैं जो अस्वच्छ है, अस्वच्छ है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता है, शास्त्र जिनको मना करता है, ऐसे कार्यों में लगा रहता है। किसके द्वारा, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टेड बाय द इम्परमानेंट। इम्परमानेंट यानी कि ऐसी चीजों के द्वारा अट्रैक्टेड रहते हैं। किस चीज के वाला, असत, मोहत, गर्वित, असत। मोहत गर्वित यानी कि मोहित रहते हैं किन चीजों से, असत यानी कि जो थोड़े समय के लिए है, टेम्पररी है, उस समय के लिए है। जैसे इंस्टाग्राम में एक फंक्शन होता है, क्या होता है, स्टोरी डालने का, है ना। स्टोरी डालते हैं लोग, कितने घंटे के लिए रहता है, 24 घंटे के लिए ना, 24 घंटे के लिए स्टोरी डालते हैं। 24 घंटे के बाद वो स्टोरी क्या होता है, चला जाता है, गायब हो जाए। तो हमें अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम में डालने के बजाय हमें हमारी स्टोरी किनके साथ बनाना चाहिए, भगवान के साथ बनाना चाहिए, जो क्या है, परमानेंट। कृष्ण के साथ जब हम अपने आप को जोड़ेंगे तो वो स्टोरी परमानेंट है, और वहां पर हम इसी भौतिक चीजों के साथ जोड़ के, संसारी चीजों के साथ जोड़ के इंस्टाग्राम स्टोरी जो बना रहे हो, क्या है, 24 घंटे के लिए है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम क्या करें, इस चीज को समझें, इस चीज को जानें। इस चीज को समझने के लिए तो भक्ति जब हम कर रहे हैं तो खासकर आज के समय में, हालांकि डिस्ट्रैक्शन हमेशा से रहा है, जब से सृष्टि हुआ है तब से डिस्ट्रैक्शन इस सृष्टि में पाया गया है, जाता है। ऐसा नहीं कि जो डिस्ट्रैक्शन है आज के समय में ही हुआ है, डिस्ट्रैक्शन हम, और खासकर स्पेशली जब साधक यानी कि जो भक्ति कर रहा है, तो जब कोई भक्ति कर रहा है या फिर योग के मार्ग में है, तो स्वाभाविक रूप से उनके जीवन में तो डिस्ट्रैक्शन आता ही है, और हमेशा से आया है, खाली अभी नहीं, सतयुग में भी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी, और कलयुग में भी। हाँ, लेकिन जो डिस्ट्रैक्शन जो है उस युग में दूसरे रूप में आता था, और आज के युग में, और दूसरे युगों में जो डिस्ट्रैक्शन आता था तो समझ में आ जाता था कि यह क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन कलयुग में तो हमें डिस्ट्रैक्शन भी क्या लगता है, बड़ा ही अट्रैक्शन लगता है उसमें। तो हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं लगता है, बल्कि अट्रैक्शन लगता है कि हाँ यही तो है, ये डिस्ट्रैक्शन कहाँ है, ये तो मुझे आगे बढ़ाने के लिए है। तो इस तरह का विचार, जो इस तरह के चीजों में क्या रहता है, खोया है। इवन आजकल आप देखना भक्ति में भी एक ट्रेंड है। एक बार जैसे एक
गुरुजी ने अपने शिष्य को बोला कि ठीक है, अभी तुमको माला देता हूँ, यहाँ बैठ के अभी जप करो अच्छे से। हाँ, मैं जाता हूँ, प्रचार करके आता हूँ 1 महीने में। 1 महीने बाद गुरुजी आया, बोले कि कैसा चल रहा है भक्ति? बोले बहुत अच्छा चल रहा है गुरुजी। कैसे अच्छा चल रहा है? रोज अपडेटेड रहता हूँ, रोज एक स्टोरी डाल देता हूँ माला के साथ, प्रसादम के साथ। अच्छा, तो ये जो भक्ति है, फिर देखता हूँ उसमें बहुत लोग लाइक भी कर रहे हैं, बहुत लोग उसको लाइक भी कर रहे हैं। तो ये कैसा भक्ति है? गुरुजी ने उसको क्या सिखा के गया था और ये क्या में लग गया। गुरुजी बोले कि ठीक है, माला दो वापस, अब करते रहो जो करना है। इसलिए बड़ा ही क्यों? क्योंकि ये जो चीज है, ये सिर्फ भक्ति के लिए नहीं बल्कि एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। इसलिए हमें यह सीखना जानना चाहिए कैसे हम इस चीज को रेगुलेट करके अपने जीवन में यूज करें, रेगुलेट करें। सबसे बड़ा सोशल मीडिया से क्या होता है, हमारा मन क्या रहता है, हमेशा अस्थिर रहता है, स्थिर नहीं रहता है, एक जगह शांत नहीं रहता है। जैसे किसी ने पोस्ट डाला कुछ, तो उसका मन हमेशा कहाँ रहता है, कहाँ लगा रहेगा कि कितने अभी उसमें लाइक बने, कितने सब्सक्राइब बने, कितना शेयर हुआ, इसी गिनती में। और हर 5 मिनट में अगर मोबाइल टिंग टिंग बज गया तो हाँ, शायद किसी ने किया क्या सब्सक्राइब या फॉलो। तो मन जो है पूरी तरीके तो एक्चुअली में जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है वो आपके मन को बांध के रखता है। वह जानता है, क्योंकि आप सोशल मीडिया जो क्लिक कर रहे हैं उससे वो आपके मन को समझ चुका है कि इस व्यक्ति को क्या देखना पसंद है, इसलिए वो वही दिखाता है जो आपको देखना पसंद है। और क्योंकि आपको पसंद है तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन कहाँ है? तो इसलिए क्योंकि अभी का समय है ना, जो मिट्टी होता है जब पानी में गिला है तो कुम्हार उसको जब शेप दे रहा है तो मिट्टी से पूछकर शेप नहीं देता है उसको कि तुमको कैसा बनाना है। कुम्हार को पता है कि इसको मेरे को कैसे शेप में देना है। तो उसी तरह से हमें भी अपने आप को शेप देना है। तो ये ऐसा स्थित है कि इसमें अगर हमने अपने आप गलत तरीके से ट्रेंड किया अपने माइंड को तो पूरे जीवन भर के लिए क्या हो जाएगा, वो उसी तरह से ढल जाएगा। कभी वो चेंज, जैसे कहते हैं कि ओल्ड बम्बू नेवर बेंड्स। जो बांस होती है ना, बांस है, अगर एक बार सूख गया तो उसको आप मोड़ नहीं सकते, टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। ये डायलॉग याद आ गया? हाँ। तो जो इसलिए क्या, जब वो सॉफ्टनेस है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी तभी उसी स्तर पे इसको क्या रोकना चाहिए। तो क्यों, अच्छा इसका साइंस क्या है, क्यों ये रील्स स्क्रॉल करने में हमें मजा आता है, क्या कारण है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, ओके, और यस। सो जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं, जब ये देख रहे हैं तो हमारे बॉडी में एक मोमेंट्री हैप्पीनेस मिलता है, थोड़े समय के लिए उसको देख के, है ना, थोड़े समय के लिए मोमेंट्री डोपामाइन रश जिसको बोलते हैं, मोमेंट्री, त्वरित, थोड़े समय के लिए क्या मिलता है उसको, हैप्पीनेस में। इसीलिए इतना शॉर्ट रहता है कि उसको थोड़ा सा देखने के बाद तुरंत क्या करता है, दूसरा चाहिए, दूसरा देखना होता है। तो ये मन का क्या हो गया, पूरी तरीके से स्वभाव। तो ये क्योंकि थोड़े मन क्योंकि पूरी तरीके से डिस्टर्ब है तो उसको एकदम छोटा छोटा चीज चाहिए, जहां से वो अपने मन को प्रयास करता है कि मुझे यहाँ से हैप्पीनेस मिल रहा है। और उसका मन जो है ध्यान से, मेडिटेशन से तो पूरी तरीके से दूर कहीं चला जाता है, मेडिटेशन से तो निकल ही जाता है।
भक्ति से उसका मन तो पूरी तरीके से, और इस आदत के कारण वो भक्ति से अपने आप को धीरे धीरे काट लेता है, भक्ति से या फिर इस प्रोसेस से, डिवोशनल सर्विस से वो धीरे धीरे अपने आप को काटता है, हटा लेता है, क्योंकि उसका आधा समय कहाँ जा रहा है, इन कार्यों में जा रहा है ना। आप देखना जो भक्ति है ना वो हमें इनवर्ड लेके जाता है, हाँ, हमें भीतर की ओर बढ़ाता है, आत्म सुख, आंतरिक सुख प्रदान करता है। लेकिन जो ये सोशल मीडिया है वो आंतरिक सुख हमें नहीं देता है, बल्कि बाह्य सुख, और वो बाहर की ओर लेके जाता है, अंदर की ओर नहीं लाता है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बाहर की बहिर्मुखी बनाता है, जबकि हमें क्या होना चाहिए, अंतर्मुखी, अंतर्मुख यानी कि इनवर्डली, है ना। तो जो भक्ति है वो हमें अंदर की ओर लेके जाता है, और जो सोशल मीडिया है ये बाहर की ओर लेके जाता है। इसीलिए क्योंकि बाहर की ओर लेके जाता है, इसीलिए उस व्यक्ति को, उस पर्सन को अपने अच्छे और बुरे का ज्ञान भी ठीक से नहीं रहता, अच्छे बुरे का ज्ञान वो भूल जाता है। जैसे भगवत गीता में भगवान ने जो श्लोक में बताया कि अनबेनिफिशियल, उसको नहीं पता कि क्या उसके लिए बेनिफिशियल है। इसलिए हमें बड़ा ही इस चीज का ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे अभी तो हर किसी के पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। पहले पंडित जी लोग होते थे, पूजा करता था कोई, है ना। तो ऐसे एक था बेचारा, हमेशा से पूजा कर, लेकिन उसके घर, उसको किसी उसके दोस्त ने, पंडित जी बढ़िया पूजा करते थे, उसके दोस्त ने उसको क्या सिखा दिया, फेसबुक चलाना सिखा दिया, इंस्टाग्राम चलाना सिखा दिया, व्हाट्सएप सिखा दिया। तो अभी बढ़िया नहा धो के बैठा ही था कि फोन की घंटी टिंग से बज गया, सुबह सुबह। अभी आरती का, उसका पूजा करने का समय हो रहा है। पंडित जी सोचे कि चलो चलो थोड़ा 5 मिनट व्हाट्सएप देख लेते हैं, रात भर में कुछ नोटिफिकेशन आया होगा, यूट्यूब में कुछ नया आया होगा। 5 मिनट के लिए फोन खोला, तब देखा कि क्या, उसके पड़ोसी गुप्ता जी ने मैसेज करके रखा है। क्या मैसेज किया है कि जो अच्छे संस्कारी लोग होते हैं सुबह उठकर भजन करते हैं, क्या आप भजन सुन रहे हैं? अरे ये तो अच्छा मैसेज आया है, चलो भजन लगा लेते हैं यूट्यूब से। अब तो अभी व्हाट्सएप से कहाँ चले गए, यूट्यूब में गए। तुरंत जो है पंडित जी ने भजन खोल के लगा के चलाना ही शुरू किया था कि सुबह सुबह का समय था। फेसबुक ने एक नोटिफिकेशन दे दिया कि पंडित जी आपकी 5 साल पुरानी फोटो देखेंगे। आता है उसमें से नोटिफिकेशन 1 ईयर अगो, 2 ईयर अगो। तो पंडित जी बोले अच्छा ये तो देखना पड़ेगा, 5 साल पहले कैसा था मैं, उस समय तो मैं नहीं चलाता था, फोटो अपलोड किया था। भजन चल रहा है, पंडित जी अपना 5 साल का फोटो देख रहे हैं, और बीच में जो फिर व्हाट्सएप कमेंट देखने लगे कि अरे 5 साल पहले फोटो में लोगों ने क्या कमेंट किया है, आप उसमें पतले थे, आप उस समय अच्छे ऐसे थे वैसे थे। अब पूरा मन कहाँ लग गया, तब तक उसकी पत्नी आई, बोली अजय पूजा हो गया आपका? हो पूजा अभी बाकी है कर। तो इस तरह से ये हमारे मन को क्या करता है, पूरी तरीके से लगा देता है ना। कोई बच्चा स्टूडेंट है, पढ़ने के लिए बैठता है, पढ़ने से पहले सोचता है कि एक वीडियो देखता हूँ। क्या वीडियो देखता हूँ? कि फोकस कैसे बढ़ाया जाए, और फोकस बढ़ाने के लिए उसने यूट्यूब खोला। फोकस बताने वाला बता रहे हैं, फिर अगला आया, है ना, कि एक दिन में ही अपना कंसंट्रेशन इंप्रूव करे, और ये भी देख लेते हैं। उसके बाद एक अगला आ गया। तो इस तरह से वो पढ़ने बैठा था और कहाँ चला गया, थोड़ी देर देख कैसे हर समय मोटिवेटेड कैसे रहें, चलो ये भी देख लेते हैं।
फिर देखा कि हाँ, उसके बाद धीरे धीरे कम रिकमेंडेशन जो वीडियोस हैं तो बदलते चलते हैं। फिर अलग अलग वीडियोस स्पोर्ट्स के, कुकिंग का ही आ गया कि लड्डू कैसे बनाए, तो अच्छा लड्डू कैसे बनाए देख लेते हैं। हालांकि उसको लड्डू बनाना नहीं आता होगा, कुकिंग कभी किया नहीं है, फिर भी कुकिंग का चैनल उसके पास रखा हुआ है। सो आप समझ रहे हैं किस तरह से सोशल मीडिया है हमारे मन को हाँ भटका के रख, इस तरह से लगा, और हमें पता ही नहीं चलता कैसे हम इन चीजों में अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। भगवान गीता में बोलते अहम कालोस्मि, मैं काल हूं, मैं समय हूं। और ये समय क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्षण भी अगर बीत गया तो क्षण जो बीत गए, एक सेकंड भी जो बीत जाता है हमारे जीवन का, उसको हम करोड़ों रुपए देकर भी वापस प्राप्त नहीं कर। चाणक्य पंडित कहते हैं कि समय का महत्व समझना बहुत आवश्यक है, सबसे बड़ा है बलवान, है ना। समय को जिसने उपयोग करना सीख लिया, एवरेज आज का यूथ, आज का युवा जो है, एवरेज जो है 3 से 4 घंटे तो सोशल मीडिया में बिताता ही बिताता है। 3 से 4 घंटे, उठने के तुरंत बाद फोन, खाने से पहले फोन, खाने के बाद फोन, खाते खाते फोन, सोने से पहले फोन, और पूरा दिन जो है चलते फोन, बैठते फोन। अगर आज के समय में अगर इंटरनेट पूरी दुनिया से हटा दिया जाए, अगर खाने को नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर इंटरनेट हट गया ना तो पूरी दुनिया में क्राइसिस आ जाएगा, क्राइसिस आ जाएगा, नहीं चल पाएगा। तो ये डिपेंडेंसी हमें हटाना चाहिए अपने ऊपर से, है ना। हमें अपने आप इतना देखो, पूरी दुनिया को हम नहीं बदल सकते, लेकिन स्वयं को तो बदल सकते हैं। स्वयं को हमें जानना चाहिए कि ये कलयुग का सबसे बड़ा वेपन है लोगों को डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए। कली का सबसे बड़ा, सतयुग में डिस्ट्रैक्शन किसी को करना है, किसी को ध्यान भटकाने के लिए, देवता लोग क्या करते थे, अप्सरा को भेज देते थे कि जाओ तपस्या कर रहा है, उसके सामने क्या करो, तुम नृत्य करो, डांस करो, और पैरों में जो है पायल पहना के भेज देती, छन छन होता है, वो बेचारा तपस्या कर रहे से कानों में जाता है मधुर ध्वनि, और इस तरह से उसका तपस्या भंग कर देते, या गुस्सा दिला देते थे, क्रोध दिलाते थे कुछ करके। सतयुग में, त्रेता युग में इस तरह से होता था। लेकिन कलयुग में तो आप अप्सरा को अपने हाथ में लेके चलते हैं। बहुत देर हो गया है, अभी तो शांत कैसा है मेरा मन, शांत कैसे है, तो इसलिए बड़ा आवश्यक है कि इस चीज से, ये सिर्फ युवाओं की बात नहीं, बल्कि इवन जो अभी जो वर्क लाइफ स्टाइल है ना, वहां भी लोगों के बर्बाद करके रखा। वहां भी आज, पहले जब जॉब में जाते थे, आजकल तो कई जगह इसीलिए फोन अलाउ नहीं कर रहे हैं। मन ऐसे चला जाता है, कई बार अभी क्रिकेट का जब मैच चलता है, कल एग्जाम हो, बस एक ओवर देख लेता हूं, एक ओवर देखने के लिए, कल एग्जाम है, अभी 7 बजे मैच देखने बैठ गया, बोले एक ओवर देखूंगा, एक ओवर में क्या हो, एक विकेट गिर गया, अरे विकेट गिर गया, क्या होगा अब, देखता हूं अगला क्या होगा, दूसरे ओवर में छक्का पड़ गया, इंटरेस्टिंग हो गया। ऐसा करते करते उसने रात के 12 बजा दिया, रात का क्या 12 बजा, उसका 12 बज गया, अभी क्या करेगा वो। तो ये हमें समझना पड़ेगा किस तरह से हम जो है हम अपने जीवन का जो रिमोट है ना, वो किसी और के हाथ में दे दिए हैं। भक्ति कहां से करेंगे, फिर कहां भक्ति होगी। भक्ति करने के लिए हमें अंतर्मुखी, हमें सोच विचार, स्ट्रांग विचार, जो गहनशील चिंतक नहीं है ना, जो चिंतन नहीं कर पाता है, जो थॉटफुल नहीं है, वो भक्ति उसके लिए मुश्किल है।
जो किसी को व्यक्ति को देख के तुरंत प्रभावित हो जाए, अरे बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल, लग्जरियस लाइफ स्टाइल है। किसी का लाइफ जो है देख इस तरह से अगर जल्दी से प्रभावित हो गया तो अब भक्ति में प्रगति तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए बहुत जरूरी कि हमें इस चीज के ऊपर, अगर आप, अच्छा इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के फायदे क्या है? अकाउंट है कि नहीं आपके पास? है ना? क्यों रखे हैं? फिर जीरो फायदा। सो यस, कुछ फायदे हो सकते हैं, है ना, हो सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, इसीलिए उसके यूज तो, लेकिन जब हम देख रहे हैं किसी चीज की अति क्या करता है, व्यक्ति की गति अच्छा नहीं रहता, उससे गति खराब हो जाता है, उसका जीवन शैली। हाँ, और ये ऐसा एडिक्शन, इसी चीज को तो एडिक्शन बोला गया है, एडिक्शन, एडिक्शन। तो एडिक्शन से ही हमें इस एडिक्शन से बाहर आना है ना? एडिक्शन, इससे बाहर आने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है एटलीस्ट थॉटफुल बनना शुरू करें, हम देखें, एटलीस्ट लाइफ को रेगुलेट करना शुरू करें। रेगुलेट, उसके भी अनेक उपाय हैं। नींद पर सोशल मीडिया का, अभी पहले जो है किसी को नींद की बीमारी नहीं होता था, नींद का बीमारी पहले नहीं होता था, ऐसा कोई बीमारी, बल्कि लोग तो कुंभकर्ण की तरह सो जाते थे, बल्कि नींद से कैसे बचे यह बीमारी, ये बहुत नींद आता है। अभी ऐसा है कि रात को नींद आता नहीं और दिन में नींद जाता नहीं, रात में आंख लग नहीं रहा है और दिन में आंख खुल नहीं रहा है। अब भक्ति कहां से करेगा? जो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो तो कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। अच्छा हुआ था क्या ब्रह्म मुहूर्त? कौन सा, क्या होता, किस टाइम गया? तो व्यक्ति भक्ति में कहां से, जब करना था उसको नींद में बिता दिया वो समय, जब का समय, तो जब का समय कहाँ चला गया? नींद में चला गया। और जब सोने का समय था, और सोने का समय क्या करने लग गया था? फोन चलाने में लगा दिया, पूरा स्क्रॉल करने में लेटा हुआ है, लेकिन ये जो फिंगर है, उंगली करना बंद नहीं करता है। जब तक फोन का बैटरी 0 नहीं हो जाए, अगर किस्मत से चार्जर दूर हो, तब उसको नींद आएगा, है ना? मजाल, अगर रात को सोने से पहले फोन को जिंदा नहीं छोड़ना है, फोन पहले मरेगा फिर मैं मरूंगा, ये पहले 0 होना चाहिए फिर मैं सोऊंगा, है ना? तो ये कहाँ से भक्ति, भक्ति का फिर तो, हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझने का प्रयास करें, और कम से कम हम जो है उसके प्रभाव में ना रहे। सोशल मीडिया हमें जो है रियल वर्ल्ड से दूर कर देता है, दूरी बनवा देता है ना? सोशल मीडिया से दूर करके रख देता है। दिख सकता है आपको कि वो जो है अपने इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लोगों की मदद कर रहा होगा, लेकिन रियल लाइफ में उसको उसका पड़ोसी का नाम तक नहीं पता होता है ना? फेसबुक में, इंस्टाग्राम में तो वीडियो डाल रहा होगा कि मैं जो है लोगों को खाना खिला रहा हूँ, लोगों, गरीब लोग की मदद कर रहा हूँ, उसको ये करते हैं, दूसरा करते हैं, लेकिन रियलिटी में उसको नहीं पता कि उसका पड़ोसी ही कौन है, कौन रहता है बाजू में, क्या नाम है उसका, कभी उसको कुछ जरूरत हुआ तो उसकी मदद के लिए गया क्या, नहीं पता है। तो जो सोशल मीडिया है ये हमें रियलिटी से, असली दुनिया से दूर कर देता है। ये सोशल मीडिया में तो ऑनलाइन है, लेकिन रियल लाइफ में ऑफलाइन है बेचारा, ऑफलाइन है, रियल लाइफ में है ही नहीं, वो रियल लाइफ में ऑफ है ना? कोई उसको फोन करे कि आ जाओ हेल्प करने के लिए, तो नहीं आएगा, कहीं जाना है तो नहीं जाएगा, लेकिन ऑनलाइन जरूर रहेगा। तो हमें सोशल मीडिया में ऑनलाइन नहीं होना है, बल्कि अपने लाइफ में
ऑनलाइन रहने का प्रयास करना है। जो भक्ति है वो भक्ति में ऑनलाइन रहना है। हमें देखना है कि हम कृष्ण से अपना संबंध बराबर से जोड़ पाके रखें कि नहीं। इधर कृष्ण के साथ ऑनलाइन रहना है, ना कि सोशल मीडिया में ऑनलाइन रहना है। सोशल मीडिया में ऑनलाइन रहने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम कृष्ण के साथ, भगवान के साथ अगर ऑनलाइन है, भगवान की बुक्स को, भगवत गीता को, ऐसे अनेक शास्त्र है जो अगर पढ़ने जाते हो जीवन कम पड़ जाएगा। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, वेद, उपनिषद, ऐसे अनेक शास्त्र है जिसे अगर हम सिर्फ पढ़ने चले और एक बार पढ़ ले जीवन में तो भी बहुत है। नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हमें बहुत जरूरी कि हम इस चीज को जाने समझे। कृष्ण के साथ ऑनलाइन होना है, कृष्ण कथा के साथ ऑनलाइन होना है, इन स्टोरीज के साथ। लोगों की स्टोरी देख के हमें क्या मिलने वाला है? लोगों की स्टोरी देख के हम सिर्फ अपनी मति को भ्रष्ट ही कर रहे हैं, है ना। दूसरे की स्टोरी मत देखो, देखने ही तो भगवान की स्टोरी देखो। भगवान ने क्या लीला किया, भगवान ने क्या पास्ट टाइम किए हैं, वो स्टोरी हमें भगवत धाम लेके, भगवान के धाम लेके जा सकता है। भगवान के लीला को अगर हम देखते हैं, उसको सुनते हैं तो हमें भगवान के धाम ले जाएगा। लेकिन लोगों की स्टोरी सुनने से क्या मिलेगा? लोगों का स्टेटस जानने से क्या मिलेगा? उससे तो ज्यादा फायदा नहीं है। अगर हम भगवान के स्टेटस जाने कि भगवान कौन है, भगवान विभूति योग चैप्टर में अपुलेंसेस ऑफ कृष्ण में अपना स्टेटस बताते हैं कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ? बोलते हैं ना कोई मेरे बराबर है, कोई उनके बराबर नहीं है, उनसे ऊपर तो छोड़ ही दो। क्या विभूति है भगवान की, क्या ऐश्वर्य है। उस ऐश्वर्य को अगर हम जान लिए ठीक ठीक तरीके से तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और लोगों का स्टेटस देखने से, स्टोरी देखने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी कि हम इस चीज में तो अपने इस सोशल मीडिया में जितने फंक्शन है वो सिर्फ मटेरियल चीजों में ही केंद्रित रहता है, करेक्ट ना। उसका भक्ति से कोई संबंध नहीं रहता है। वहां पर हर कोई सेल्फ सेंटर्ड है, जबकि हमें सेल्फ सेंटर्ड ना होकर बल्कि क्या होना चाहिए? कृष्णा सेंटर, कृष्ण को केंद्र में लाने का प्रयास करना है जीवन में, ना कि सेल्फ सेंटर होने का। और हम देखते हैं सोशल मीडिया में हर कोई क्या है? सेल्फ सेंटर्ड है। तो वहां से निकल करके हमें कृष्ण को केंद्र में लाने, कृष्ण को सेंटर में लाने का प्रयास करना चाहिए। टाइम तो गया अलग चीज है ना, अगर कुछ करने से कुछ फायदा हो तो कुछ कर सकता है, लेकिन समय की बर्बादी तो बस 5 मिनट है ना, बस 5 मिनट कहा करके कितना देर निकल जाता है? घंटों बिता जाता है, घंटों बिता देता है। इसलिए हमें जानना चाहिए चीज, स्पेशली सोशल मीडिया के कारण कितना मानसिक तनाव, स्ट्रेस। रिपोर्ट में बताया गया कि आने वाले समय में बाकी बीमारियां तो होगी लोगों को, लेकिन जो सबसे बड़ी बीमारी बढ़कर आ जाएगा वह क्या है? मेंटल एंजाइटी, मन से संबंधित बीमारी, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हाइपरटेंशन है, शॉर्ट टेम्पर है। ये बीमारी जो है आगे चल के सबसे ज्यादा पिक करने वाला है। समय के साथ ये बीमारी 2030 तक सबसे अधिक होने वाली है। सबसे अधिक इस बीमारी, इस चीज से गुजरने वाला। और आज अमेरिका की स्थिति अगर देखेंगे आप तो वहां पर हर तीसरा व्यक्ति साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। कि हर तीसरा व्यक्ति जो है मन से पीड़ित है, मन से दुखी है, हालांकि उनके पास सब कुछ है फिर भी मन से दुखी है। क्यों? इसी का नतीजा है। अमेरिका हमसे कई साल आगे है भौतिक संपदा में, भौतिक ऐश्वर्य में। हमसे वहां की सड़कें, वहां का गैजेट्स, वहां की चीजें
वहाँ का जो खाने का रहने का तरीका भारत से कई गुना आ गया। भारत उसका पीछा कर भी नहीं सकता है और भारत को उसका पीछा करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो पाया है उस चीज को प्राप्त करके वो कुछ अच्छा नहीं पाया है। उनका लाइफ स्टाइल, सबसे ज्यादा ओबेसिटी कहाँ है? अमेरिका में। सबसे ज्यादा एंजाइटी में कहाँ के लोग रहते हैं? अमेरिका के। सो उसको प्राप्त करने से भी कोई लाभ नहीं है। अब भारत किसके पीछे दौड़ रहे हैं? उसके पीछे। तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। कम से कम हमें ये तो जानना चाहिए ना कि भाई भारत देश को अगर जिन लोगों ने आजाद किया है, स्वतंत्रता दिलाया है, किस लिए दिलाया है बताइए। अगर वो लोग आज आके देख ले कि मैं जिन लोगों के लिए देश को आजाद करने के लिए अपना जान दे दिया, प्राण की आहुति लगा दिया, 18 साल की उम्र में फांसी में लटक गया, और देखे गए 18 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं, दुख होगा उसको। जितने ऐसे आंदोलनकारी है जिन्होंने देश के लिए आजाद, हर साल हम जो है 2 बार तो उनको स्मरण कर रहे हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी में। तो कम से कम कुछ समय के लिए तो अपने आप को हमें क्या करना चाहिए? उनके आदर्श पर चलने का प्रयास तो करना चाहिए। अगर सच में आके वो देख ले, चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने खुद को गोली मार ली, भगत सिंह जो हंसते हंसते फांसी पर लटक गए इस देश के लिए, तो वो अगर हम इस उम्र तक उनकी फांसी पे लटक गए थे, इस उम्र तक वो देखे भी नहीं, 23 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में देश को आजाद कराने के लिए, तो क्या आदर्श के साथ उन्होंने अपना जीवन, अगर वो फेसबुक और इंस्टाग्राम में व्यस्त हो गए होते तो अरे ब्रिटिशर्स के लिए तो बड़ा आसान हो जाता। ये इंस्टाग्राम फेसबुक अगर उस समय आ गया होता तो भारत आज भी गुलाम रहता, है ना? खाली पोस्ट में ही रहता, देश को आजाद करो, यहां से छोड़ के जाओ, फेसबुक में स्टोरी डाल के सब, हमें नहीं चाहिए आपकी गुलामी, यहां से निकलो। आज करते हैं ना, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो हमें अपने सबसे बड़ी चीज, हमें अपना कैरेक्टर बिल्डिंग पे, अपने चरित्र बनाने पे ध्यान देना चाहिए। चरित्र तभी बनेगा जब हम अपने रूट्स पे काम करेंगे, अपने जब हम अपने संस्कार को, अपने भक्ति को जब हम बढ़ाएंगे। बिना भक्ति के तो आदर्श कैरेक्टर बिल्डअप बिल्कुल नहीं होगा, हिपोक्रेसी रहेगा, दिखावा सिर्फ एक दिखावा बन के रह जाएगा। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। इसलिए भक्ति के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम एटलीस्ट मननशील बने, चिंतन करें, इस चीज को समझे, शास्त्र को जाने। बिना शास्त्र ज्ञान के किस आधार पे हम प्रगति करेंगे? नहीं, बिना ज्ञान के तो प्रगति संभव नहीं है। गधे को गधा क्यों बोलते हैं? गधा सुना है? गधा देखा है किसी ने? कितने लोगों ने गधा देखा है? अच्छा, कुछ लोगों ने देखा ही नहीं है। फिर आज जाके देखना अपने घर में, अगर हो तो मिरर। अच्छा, गधा ऐसा दिखता है क्या? ओहो, गधा तो बड़ा सुंदर दिखता है। क्योंकि गधे के पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। उसको उसका मालिक जो है ऐसा उपयोग करता है, लेकिन उसकी बुद्धि नहीं है। क्या गधे के ऊपर लाद के लेके जाता है वो कपड़ा, बोलते चल गधा, जाया आया, चल रहा है। दूसरा गधा आके बोलता है अरे जंगल में बहुत घास है। नहीं, मेरा मालिक जो घास खिलाता है ना वही अच्छा है। एक बार गधा बोला अच्छा ऐसा है, ठीक, आज अपने मालिक को बोलूंगा कि मैं नहीं करूंगा इस काम अब से, लेकिन वो ठीक, कल से गाजर खिलाऊंगा। लेकिन जब तू काम करेगा, तो क्या किया मालिक ने? क्या किया? उसके सिर के आगे एक रस्सी लटका दिया, डंडा लगा दिया, और डंडे के से नीचे गाजर को लटका दिया। चलो कपड़ा लेके चलो, मिलेगा जो सामने रखा है। 2 कदम आगे आता था और गाजर भी 2 कदम
आगे जाता था। तो क्यों गधा को गधा कहते हैं? क्योंकि उसके पास ये ज्ञान नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो है अपने जीवन में सिर्फ एक गधा बनकर न रह जाए, कैरेक्टर भक्ति को सीखे, भक्ति को अपनाए, जीवन में भक्ति करना जाने। यही है भक्ति जो हमें इन चीजों से अपने मन को एकाग्र करने के लिए, इस चीज से ऊपर उठाने के लिए कार्य आएगा, है ना। तभी मदद कारगर रहेगा, नहीं तो दूसरा कुछ हेल्प करने वाला नहीं है, दूसरा कुछ हेल्प करने के लिए नहीं है। एक है, हमें समझना चाहिए कि जो खुशी है वो भी अलग अलग स्तर पे प्राप्त होता है ना। खुशी के भी, आनंद के भी अलग अलग स्तर है। एक है शारीरिक स्तर, शरीर के स्तर पे खुशी चाहिए, फिर एक है मानसिक स्तर, मन के स्तर पे, फिर एक है इंटेलेक्चुअल बुद्धि के स्तर पे, और एक है आत्मा के स्तर पे आध्यात्मिक खुशी। कौन सी खुशी सबसे ज्यादा टिकने वाली है? आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक आनंद, ये सबसे लंबे समय तक टिकता, ये इसका कोई आदि और अंत नहीं है। लेकिन जो शारीरिक खुशी है वो थोड़े समय में समाप्त हो जाता है। शारीरिक सुख, जैसे मान लो आपने एक गुलाब जामुन का खाने का टेस्ट रहता है ना, खाया, कितनी देर खुशी मिलती है? जब तक वो जीवा से टच होता है, टंग में गया, जीव मुंह में गया, पिघल गया, खुशी खत्म, है ना। शारीरिक सुख। मानसिक, मन के स्तर पे किसी को आपने कुछ मदद कर दिया, कुछ कर दिया, मन के स्तर पे, है ना, मानसिक लेवल पे वो थोड़े समय चलता है। बुद्धि के स्तर पे कुछ चीज आपने सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम का आपने सॉल्व, उसकी भी खुशी रहती है, मैं कर दिखाया, हर कोई नहीं कर पाया, मैंने किया, तो ये खुशी। जैसे साइंटिस्ट हैं या कोई कवि है जो कार्य करते हैं, कुछ किया और उसकी खुशी। लेकिन ये सारी खुशी क्या है? भौतिक स्तर पे है। ये इसका एक आदि है और अंत है, बिगिनिंग है और एंड है, शुरू हुआ समाप्त होगा। लेकिन आध्यात्मिक खुशी जो भक्ति का आनंद है, भक्ति करने का, ये कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए हमें भक्ति के लिए ज्यादा समय निकालना चाहिए और इन सोशल मीडिया के लिए कम समय, उसके लिए जितना कम समय हम दे सके उतना देना चाहिए। इसलिए बड़ा आवश्यक है इस चीज को जानना। तो कैसे करें, सावधान क्या रहें, कैसे सावधानी बरतें? तो सावधानी कैसे बरतें? सबसे पहले तो हमें क्या देखना चाहिए कि जो मैं अपने आप को हमें रेगुलेट करने के लिए, भगवान गीता में क्या बोलते, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अपने आप को डिसिप्लिन और रेगुलेट करो। बहुत जरूरी कि हम अपने आप को डिसिप्लिन में और रेगुलेशन में लाए। क्या रेगुलेशन? कि ये कार्य मुझे करने हैं, ये चीजें तो मुझे करनी है, मार्क होना चाहिए, टिक मार्क। क्या? कि मुझे भक्ति में क्या करना है? भक्ति मतलब माला करना है, भगवान का नाम जप करना है, प्रतिदिन 5 माला करना है, 10 माला करना है, 16 माला करना है। ये हमें फिक्स करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। मुझे ये पढ़ाई करना है, भगवत गीता से इतना सेक्शन डेली पढ़ूंगा, 1 श्लोक 2 श्लोक, आधा घंटा 10 मिनट, निश्चित करना चाहिए। ऐसा कहाँ जा रहा है समय, इस चीज का हमें क्या करना चाहिए, अनुमान देखना चाहिए। समय कहाँ जा रहा है, समय किस कहाँ हम लगा रहे हैं। सोशल मीडिया के लिए समय निर्धारित करें, इस समय में सोशल मीडिया चलाऊंगा, दिन में इतना समय मेरे को इसके लिए देना है, ताकि जो भी देखना है उस बीच में हर नोटिफिकेशन के साथ जब खाली बैठे हैं तो खाली बैठे हैं तो फोन नहीं चलाना है, खाली बैठे हैं तो फोन ना चलाने के बजाय कुछ और कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए। अभी लोग जैसे ट्रेन में बैठते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, खाली ट्रेन में चढ़ते समय फोन को अंदर रखते हैं, पता नहीं उस समय भी कहीं हाथ में रखते होंगे तो, लेकिन चढ़ते समय ही अंदर रहता है। फिर जैसे ही चढ़ गए, हाथ पकड़ लिए या बैठ गए, तुरंत फिर से फोन वापस
घर गया तो वहां भी बैठकर फोन चला रहे हैं, ऑफिस जाते जाते, ऑफिस से आते आते ऑफिस में भी फोन। तो हम अपना आधा पूरा समय कहाँ दे रहे हैं? आपको पता है जब हम रात को कोई सोते हुए फोन चलाता है ना, सोने के समय, तो जो वहां से रेज निकलता है, ब्लू रेज है ना, स्क्रीन से जो रेज निकलता है, और रेज हमारे आंखों के लिए और मस्तिष्क के लिए, बुद्धि के लिए बड़ा ही क्या होता है, खतरनाक होता है। उसका जो रेडिएशन है बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए सोने से, और उस रेडिएशन कारण आंख का नींद चला जाता है, गायब हो जाता है। इसीलिए फोन चलाते समय नींद नहीं आता है जब तक कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ना थका हो, क्योंकि वो नींद गायब कर देता है, उसका जो रेज, उसकी जो किरणें हैं। इसलिए उस समय फोन को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। नहीं ठीक है, अभी कभी देखना चाहिए, अगर हमेशा फोन चला नहीं, 10 मिनट पहले, सोने से 10 मिनट पहले दूर, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले। इससे हमारा सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल है। सोशल मीडिया हमें कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि हम सोशल मीडिया कंट्रोल, हम अपने अनुसार कंटेंट उसमें देखेंगे, ना कि हम वह देखेंगे जो वह दिखाना चाहता है। सारा प्रॉब्लम तो यही है, हम वह देख रहे हैं जो वो दिखाना चाह रहा है, हम वह नहीं देखते हैं जो हमें चाहिए, जो हमारी जरूरत है, जो हमारी जरूरत है वो नहीं देखते हैं। उसके अलग अलग फीड, उसमें अलग अलग वीडियोज, आप कितना भी उसको देख लो, आपकी, हमारा जो आत्मा है वो तृप्त होने वाला है उससे? नहीं होने वाला। कितना भी देख लें, करेक्ट ना? आत्मा तो तृप्त नहीं होगा। आत्मा कहाँ से तृप्त होगा? आत्मा जो है भगवान का नाम लेने से तृप्त होगा, आनंद, भगवान का नाम लेने से तृप्त होगा। जो स्टेटस है, स्टोरी है, वो 24 घंटे में गायब हो जा रहा है, उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। उसको देखने के लिए किसी और का है, लगाया है। हमें तो भगवान के साथ देखना चाहिए, जिससे वो अनंत वो परमानेंट है, परमानेंट, टेम्पररी नहीं। गीता में भगवान बोल रहे हैं टेम्पररी चीजों से मोहित रहता है, उससे मोहित है। इसलिए बड़ा जरूरी है इस चीज को जानना। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से सीखने के बजाय हमें किनसे सीखना चाहिए? शास्त्रों से सीखना चाहिए। जो शास्त्र का पालन कर रहे हैं उनसे सीखना चाहिए, उससे हमें कृपा मिलता है। लाइक्स पाकर क्या करोगे? अगर कृपा मिल गया तो जीवन तर जाएगा, लाइक्स मिलेगा तो कुछ होने हैं उससे। लाइक्स, बहुत लोगों ने लाइक किया, फिर अनलाइक कर देगा थोड़ी देर बाद, अनफॉलो कर दिया। अगर कुछ किया आपने, उसके फोटो को लाइक नहीं किया तो आपको क्या कर देगा वो? आपको भी अनफॉलो कर देगा। बोले कि इसको मैं देख रहा हूँ, देखता तो है लेकिन लाइक नहीं करता है, मैं भी नहीं करूँगा। इसलिए जो समय हम स्क्रीन में बिता रहे हैं ऐसे ही व्यर्थ की चीजों में, उससे ज्यादा हम उसी समय को भगवान के साथ, भगवान के नाम के साथ, भगवान की पुस्तकों के साथ बिताना चाहिए, जो समय हम वहां बिता रहे हैं। आप देखिए, जिन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप बनाया है वो कितनी देर चप चलाते हैं? उनसे पूछो फेसबुक किसने बनाया? मार्क जुकरबर्ग। वो कितनी देर फेसबुक चलाते हैं? उनसे पूछो कि आप, अगर वो फेसबुक चलाते रहते तो ये नौबत ही ना आता आज कि हमें भी फेसबुक चलाना पड़ता, वही बिजी रह जाते। इंस्टाग्राम किसने बनाया? दोनों उसी ने बनाया। अच्छा, उसने बना के भेज दिया, बताओ। उसको अनुभव हो गया कि मैंने इतना गंदा चीज बनाया, इसको रखना भी नहीं मेरे को अपने पास, भेज दो इसको जल्दी से, नहीं चाहिए, है ना? नहीं चलाता है।
अब जिसको बेच दिया उसको क्या अपने मोबाइल में भी नहीं रखा होगा वो तो, और हम उसको बड़े चाव से सुबह उठते जागते सोते नहाते हैं उसके पीछे लगे रहते हैं। इसलिए जो रील में आप समझिए, जो रील वर्ल्ड है ना, जो सोशल मीडिया का जीवन है, उसमें समय बीतना आसान है, आसानी से समय बीत जाता है। इसीलिए मन जो है, मन को क्या है, कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं है। माइंड को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है, इसको कंफर्ट जोन से बाहर लाना चाहिए हमें, कंफर्ट से बाहर लाना चाहिए रियल वर्ल्ड में भक्ति के लिए। जब भक्ति कर रहे हैं तभी संभव है कि हमें वो संकल्प शक्ति आएगा कि हम इस चीज को क्या कह सके, ना कह सकें, इस चीज को ना, हाँ इतना तभी शक्ति है कि हम इसके लिए मिनिमम समय दें। और कोई बहुत ज्यादा कैरेजियस है तो इसका अकाउंट ही क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है, साहसी है तो बहुत जरूरी है कि जो भगवान गीता में बोले डिवाइन क्वालिटीज यानी कि दैवीय गुण, अच्छे गुण, वो हमें अपने आप में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। दैवीय गुण में आता है क्या, ज्ञान, है ना, ज्ञान लेना, नॉलेज, उसके बाद हैप्पीनेस, रिनंसिएशन, त्याग। तो ये चीज जब आएगा तो अपने आप जो है, जो हम यहाँ जो हमारा समय जा रहा है उस समय से हम क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इसलिए अपने मन को हमें इंस्टाग्राम में लगाने के बजाय इसे कहाँ लगाना चाहिए, भगवान के दर्शन में, भगवान के नाम पे, भगवान के रूप पे लगाना चाहिए। इससे हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, हमारा लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा, हमारा जो भी लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा होगा। व्यर्थ नहीं तो समय गुजर जाएगा तो वापस समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए हमें जितना संभव हो सके उतना संभव हमें डिसिप्लिन में और रेगुलेटेड रहने का प्रयास, टाइम को व्यर्थ गंवाने के बजाय उसको डिसिप्लिन में रखकर, डिसिप्लिन का अर्थ होता है कि जो कार्य करने योग्य है उस कार्य को करना, और कब करना, जब वह कार्य करने के लिए है ना। जैसे उठने का है, उठना है, कब उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो डिसिप्लिन क्या हुआ, उठना है लेकिन कब, सुबह उठना है। खाना है, टाइम से खाते हैं, तो ये रेगुलेशन है उठने पे, और उसके बाद खाने पे, जब करने पे, सोने का, भगवान गीता में बोल रहे सोने के लिए भी बताया गया है कि कब सोते हैं, कितना सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये सब भगवान गीता में बताते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे भगवत गीता तो हमें इसकी जानकारी मिलेगी, और तब हम जाके जो क्या होंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे। ओके, सो विल स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, किसी कुछ डाउट्स या फिर ड्रामा है? बुला लो। ओके, किसी का कोई शंका, डाउट, प्रश्न, कमेंट? ओके, सो